सभी मित्रों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग साथियों। इस बार जो पार्लियामेंट चली है, जो लोकसभा चली है, तो इस बार लगा 10 साल बाद ऐसा लगा कि देश में विपक्ष है। इस बार जिस तरह से विपक्ष ने अपना प्रदर्शन किया तो काबिल तारीफ था। और ख़ासकर कल 2 जुलाई को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो भाषण दिया वो बहुत शानदार था। अपने आप में बहुत शानदार भाषण। उन्होंने मुद्दे उठाए, मुद्दों की बात की, कोई वैसी बात नहीं की। उन्होंने मुद्दे उठाए और जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए। और मुद्दे वो जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, उनकी बात में, उनके भाषण में शिष्टता थी, शालीनता भी थी और तंज भी था। और मुद्दे तो हकीकत में थे ही, धरातल के थे, ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे थे। तो मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तिलमिला रहे थे, बौखला रहे थे, लेकिन उनके पास उसके लिए, उसमें कहने के लिए कुछ भी नहीं था। क्योंकि जो बातें अखिलेश जी कह रहे थे अपने भाषण में, उनको नकारा नहीं जा सकता था। उन्होंने बहुत शानदार भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत, सबसे पहले तो भाषण की शुरुआत में देश की जनता का धन्यवाद दिया, उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद दिया कि उन्होंने कहा कि जो आप लोगों ने देश के संविधान को बचाने का काम किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को इस देश को औपनिवेशिक आज़ादी मिली थी और 4 जून 2024 को इस देश को सांप्रदायिक ताकतों से आज़ादी मिली है। और देश अब ये नई दिशा की तरफ जाएगा। अब देश में नकारात्मक राजनीति की खात्मा होगा और सकारात्मक राजनीति की तरफ ये देश जाएगा। ये उन्होंने अपने भाषण में कहा। फिर उन्होंने एक एक करके अपने मुद्दे उठाए। उन्होंने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस देश में सामाजिक न्याय संभव ही नहीं है जब तक कि जाति जनगणना नहीं होगी। जाति जनगणना होना चाहिए और जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी हिस्सेदारी हो जाए। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन सामाजिक न्याय तभी संभव है जब जाति जनगणना हो। उन्होंने ईवीएम की बात भी की। उन्होंने कहा जाता है कि लोग जीत जाते हैं, उसके बाद ईवीएम की बात नहीं करते। तो उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ईवीएम मुद्दा कल भी था, ईवीएम मुद्दा आज भी है। हम चाहे 80 में से 80 सीटें क्यों न जीत जाएं, हमारा ईवीएम पर भरोसा कल भी नहीं था, हमारा ईवीएम पर भरोसा आज भी नहीं है। और हमें जब भी मौका मिलेगा हम ईवीएम की व्यवस्था खत्म कर देंगे। अग्निवीर योजना के लिए उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि मैं खुद मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरे बहुत सारे साथी फौज में बहुत अच्छे पदों पर हैं, बड़े अफसर हैं, कि जब उनसे बात होती है तो वो लोग कभी खुल के तो नहीं कह सकते, लेकिन आपसी बातचीत में दबी जबान से ये बताते हैं कि अग्निवीर जैसी योजना के आने से देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ समझौता किया जा रहा है और देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं होना चाहिए कभी। पेपर लीक की बात चल रही है आजकल बहुत। उन्होंने परीक्षा लीक के बारे में बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात कही। उन्होंने कहा, जब से ये सरकारें आई हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इन्होंने कोई परीक्षा आज तक ठीक से कराई ही नहीं। बच्चा अपना पूरा जीवन भर पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, और जब वो परीक्षा देने जाता है तो या तो जब एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा नहीं होगी, या परीक्षा देकर जब लौट के आता है तो पता चलता है कि परीक्षा लीक हो गई। पिछले 10 सालों में उन्होंने कहा कि चाहे कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन शिक्षा परीक्षा माफिया का उदय हो गया। और उन्होंने कहा कि ये सरकारें खुद परीक्षा लीक करवाती हैं, क्योंकि परीक्षा लीक करवाएंगे तो जब परीक्षा लीक हो जाएगी तो नौकरी नहीं देनी पड़ेगी, और जब नौकरी नहीं देनी पड़ेगी तो आरक्षण भी नहीं देना पड़ेगा। ये लोग लोगों का आरक्षण खाना चाहते हैं, इसलिए नौकरी भी नहीं देना चाहते, रोज़गार भी नहीं देना चाहते,
इसलिए परीक्षाएं लीक कराते हैं और आरक्षण भी नहीं देना चाहते। उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम की भी बात की। उन्होंने कहा हम जब भी सरकार में आएंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे। अग्निवीर योजना के लिए तो उन्होंने खैर कह ही दिया कि हम जब भी आएंगे, आज आए कल आए, तो अग्निवीर योजना को भी ख़त्म कर देंगे। उन्होंने ओपीएस के लिए भी कहा, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, कि हम आएंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे। उन्होंने किसानों की बात भी कही, उन्होंने बुनकरों की बात भी कही। उन्होंने कहा कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ बड़ी संख्या में बुनकर लोग हैं और बुनकरों को उनकी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलती। कम से कम सरकार को बुनकरों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सड़क की क्वालिटी की बात की। उन्होंने कहा कि हमने तो जो सड़क बनाई उस पर देश का सबसे बड़ा पैमाना आपने उतार दिया, प्रधानमंत्री जी से कहा, लेकिन जो आपने जिन सड़कों के उद्घाटन किए उन सड़कों पे तो गड्ढे हैं, लोग चलने की स्थिति में भी नहीं है। तो ये राइडिंग क्वालिटी की भी बात है, गुणवत्ता की भी बात उन्होंने की। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप तो प्रधानमंत्री हैं, आपने 10 साल पहले जिस गांव को गोद लिया था, क्या हुआ उस गांव का? गांव में विकास हुआ? गांव की सड़कें बन गई, गलियां बन गई, पानी की व्यवस्था कैसी है, देखिए जाके। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से पूछा कि आपने जिस गांव को गोद लिया था उसका नाम भी आपको याद है कि नहीं है, या केवल जुमला था? तो ये बातें ऐसी थी कि बीजेपी के लोग लगातार तिलमिला रहे थे, बौखला रहे थे, लेकिन जवाब नहीं था उनके पास। क्या करते? सारी बातें सही थी। उन्होंने गंगा सफाई के लिए कहा कि आपने गंगा सफाई की बात तो की, हजारों करोड़ रुपया भी खर्च कर दिया, लेकिन गंगा पहले से भी ज़्यादा गंदी हो गई। उन्होंने कहा गंगा ही साफ करवा लीजिए तो ही काशी के लोग मान लेंगे कि क्यूटो है। अयोध्या के लिए भी कहा उन्होंने, अयोध्या के लिए। और तो जो कहा, मुझे वो कविता शेर तो नहीं याद है, लेकिन उन्होंने एक जो चौपाई कही, वो ये वही जो राम रच राखा। तो यानी जो लोग राम पर अपना पेटेंट मानते थे, उन्होंने उन्हें ये बताया कि रामचंद्र जी की इच्छा थी कि अयोध्या सीट पर भाजपा हार जाए। और अयोध्या सीट ने मैसेज भी दिया है, खैर पूरे देश में ये मैसेज दिया है कि नकारात्मक राजनीति, नफरत की राजनीति अब नहीं चलेगी। अब तो विकास की बात कहने वालों की और सत्य कहने वालों की ही बात चलेगी। तो कुल मिलाकर अखिलेश जी का जो कल का भाषण था बहुत शानदार, इसमें लगातार केवल मुद्दों की बात थी और जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए। जनता का नेता ऐसा होना चाहिए जो जनता की बात उठाए जाके सदन में। इसीलिए तो जनता भेजती है अपना प्रतिनिधि चुनकर। और जो उन्होंने कल बातें करी तो किसी के पास उनकी बात नकारने का सामर्थ्य नहीं था, जवाब ही नहीं था किसी के पास। हमारा नेता कल जब बोल रहा था और बहुत शिष्टता के साथ सारे लोगों ने बहुत तारीफ की। आज सुबह जब मैं गया कंपनी बाग में टहलने तो अखिलेश जी के भाषण की चर्चा थी हर जगह। लोग तारीफ, उनके विरोधी भी उनके भाषण की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कोई गलत बात तो की नहीं, मुद्दों की बात की। और वास्तव में ऐसे ही बात होना भी चाहिए। और हमें तो गर्व है अपने नेता पे कि हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसका नेता इतनी शानदार तरीके से अपनी बात रखता है, जनता की बात कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।